नमस्कार। आज की कहानी एक बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है। इसे लास्ट तक देखिए। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर के पास में एक पहाड़ था जहां पर वह रोज़ सुबह जाता, वहां पर थोड़ी देर उस पहाड़ पर बैठता और फिर वापस आ जाता। तो रोज़ की तरह वह सुबह सुबह जा रहा था। पीछे से उसका छोटा सा बेटा आया। उसने आ करके उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि आज मैं भी आपके साथ चलूँगा। उसने पहले तो उसको थोड़ा सा समझाया और मना किया। कहा कि जो रास्ता है वो बहुत ही छोटा है और चढ़ाई है जो बहुत ज़्यादा है, तो तू मेरे साथ नहीं चल पाओगी। लेकिन फिर जब उस बेटे ने जिद करी तो पिता फिर उसकी जिद के आगे झुक गया और उसकी बात मान गया। वो दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। पिता ने बेटे का हाथ कस करके पकड़ा हुआ था क्योंकि उसे डर था कि वो गिर ना जाए। लेफ्ट साइड में पहाड़ थी और राइट साइड में खाई और रास्ता था जो बहुत ही छोटा था। उसको अपने बेटे की बहुत फिक्र थी। वो पहाड़ की चोटी तक पहुंचने ही वाले थे, तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया। क्योंकि पिता उस रास्ते से रोज आता था तो उसे पता था कि वहाँ पर पत्थर है, तो वह साइड से निकल गया। लेकिन जो बेटा था उसको नहीं पता था कि वहाँ कोई पत्थर है और उसका ध्यान कहीं और था। तो उसका घुटना जा करके उस बड़े से पत्थर से टकरा गया। तो अब पिता यह देखकर बहुत उसकी फ़िक्र करने लगा। उसको फ़िक्र इसलिए ही थी, इसलिए वो सारे रास्ते उसका ध्यान रख रहा था। उस बच्चे के मुंह से एक चीज़ निकली और जैसे ही वह चीखा, उसकी आवाज़ उन पहाड़ों में गूंजने लगी। और इससे पहले उस बच्चे ने कभी भी अपनी आवाज़ की गूंज नहीं सुनी थी, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वह अंदर से थोड़ा सा घबरा गया और उसे लगा कि शायद कहीं कोई है जो छुप कर उसे देख रहा है और छुप कर उसका मजाक उड़ा रहा है कि तू पत्थर के साथ टकरा गया है। फिर बच्चे ने बोला, कौन हो तुम? तो तब उस बच्चे ने उस गूंज को सुना तो उसे गुस्सा आ गया। उसे लगा कि कौन है जो मेरा मजाक उड़ाए चला जा रहा है, उसकी बात है जो बार बार दोहरा रहा है। फिर उसने गुस्से से कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर जैसे ही उसने उस गूंज को सुना, वह और घबरा गया। उसके पिता समझ गए थे कि क्या हो रहा है, क्योंकि पिता तो बड़े थे, उसको तो सारी चीज़ का पता था। उसने अपने पिता का हाथ कस करके पकड़ लिया और उनसे पूछा कि कौन है जो पहाड़ों में छुपा हुआ है, जो मुझे इतना तंग कर रहा है? कौन है जो मुझे इतना डरा रहा है? तो पिता थोड़ा सा मुस्कुराए। अपनी बेटी की बात सुनकर उसे थोड़ी सी हंसी आने लगी और उन्होंने खाई की तरफ देखा और ज़ोर से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वह सुनकर वह बच्चा हैरान हो गया, तो उसे समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। क्योंकि जब उसके पिता ने बोला, वो आवाज़ भी तो पूरी गूंजी दोबारा से रिपीट हुई, क्योंकि वही इंसान जो उसका मजाक उड़ा रहा है, उसको तंग कर रहा है, और वह उसके पिता को बोल रहा है कि मैं तुमसे बहुत के प्यार करता हूँ। तो उसके पिता अपने बेटे को देखा और समझ गए कि उसके मन में क्या चल रहा है। उस पिता को सारी बात समझ लगी कि बच्चा सोच क्या रहा है। और फिर दोबारा उन्होंने बोला, तुम बहुत अच्छे हो। और ये सुनकर उनका बेटा थोड़ा सा मुस्कुराया और पूछा अपने पिता से कि हो क्या रहा है पिताजी, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। फिर उसके पिता ने अपने बेटे को समझाया, ये जो आवाज़ तुम सुन रहे हो ना, ये किसी और की आवाज़ नहीं है, ये तुम्हारी ही आवाज़ है जो कि पहाड़ों में गूंज रही है। और तुम्हें अपनी ही आवाज़ सुनाई दे रही है। जैसे तुम बोलते हो ठीक वैसा ही तुम्हें सुनाई देता है।
अगर तुम गुस्से से कुछ कहोगे तो पलट करके वो जो आवाज़ आएगी उसमें भी गुस्सा होगा, लेकिन अगर तुम कुछ अच्छा कहोगे तो वो आवाज़ भी अच्छी ही होगी। तो यह बात सारी सुनकर पिता ने उसको समझाया और कहा कि ये वैसी ही आवाज़ है जो तुम बोल रहे हो। धन्यवाद।